फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज से है हम जो है अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का एमसीक्यूज़ शुरू करेंगे और ये इसका पार्ट 1 होगा। इस तरह से मैं काफ़ी पार्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं काफ़ी हद तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको मैं कवर करूँगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को देखते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो शुरू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1। तो इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जहाँ पर मैंने लैम्डा मैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे, कैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो उस पर जो है डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में वहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप पहले देख लें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ट्रांजिशंस रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ट्रांजिशंस हमको पता है 4 तरह से होते हैं मेनली हमारे पास। एक होता है हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, ठीक है। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो होता है पाई टू पाई स्टार। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये इतने तरह के ट्रांजिशंस हमारे पास पॉसिबल होते हैं। नॉन बॉन्डिंग आप कह सकते हैं लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर्स को आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सिग्मा यहाँ पर बॉन्ड है, सिग्मा का मतलब यहाँ से बॉन्ड से रिलेटेड है। तो इस तरह के ट्रांजिशंस हमारे पास पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर है, मैंने इनको एनर्जी ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की होती है। नेक्स्ट होती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और उसके बाद जो होती है वो होती है पाई टू पाई स्टार, और लास्ट में सबसे कम जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो होती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो इस वाले को आप ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो जहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा वो ट्रांजिशन को मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ऐसा आपका ऑप्शन डी है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस ऑर्डर को आप लिख सकते हो। क्या पता इस बार एग्जामिनर जो है आपको बोले कि इसको एनर्जी के ऑर्डर में कौन सा सही है, कोई ऑर्डर दे दे। तो इस तरह जो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से ट्रांजिशन शो करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के ट्रांजिशंस शो करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन्स आपके पास जब भी आए तो उसका मतलब होता है एल्केन्स से, एल्केन्स यानी सिंगली बॉन्डेड जो होते हैं, जैसे मैं ये लिख लूँ CH4, ठीक है, तो ये एक एल्केन है। तो इनमें कौन सा जो है ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पर ध्यान रहे जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हमेशा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्डेड होते हैं सारे एल्केन्स में, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो जब सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी कि सिग्मा स्टार क्या है। जहाँ पे भी स्टार लिखा है इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मानो मेरे पास एक कोई कार्बन है और मेरे पास जो है यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो इस Cl का जो ये तो बॉन्डिंग हो गया क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इसके पीछे होगा, इस तरह से कार्बन के जस्ट पीछे होता है। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा इसको आप बोलोगे सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग। अगर कोई मानो जैसे पाई है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको आप पाई स्टार बोलोगे। सिग्मा बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको आप सिग्मा स्टार बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको शो करते हैं
सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, एक बात और ध्यान कि जो नॉन बॉन्डिंग और टू सिग्मा स्टार ये कौन करता है फिर, ये ऐसे कंपाउंड्स करते हैं, ऐसे कंपाउंड अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं जहाँ पर आपको हेटेरो एटम नाइट्रोजन दे रखा है, आपको ऑक्सीजन दे रखा है, आपको सल्फर दे रखा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है, मान लो बेंजीन पे ये लगा हुआ है, सॉरी एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं उस पर ये नाइट्रोजन, तो ये एक हेटेरो एटम है, तो ये आपका कैसे ट्रांजिशन शो करेगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है ये वाला, कौन सा होगा फिर, पाई टू पाई स्टार। देखो पाई टू पाई स्टार्स आपका ना एल्कीन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम बोलते हैं, एल्कीन्स हो गया आपका, एल्काइंस हो गया, ठीक है, एल्काइंस हो गया। एल्कीन्स आपका होता है सी डबल बॉन्ड सी, और एल्काइंस आपका होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो ये आपका करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है डी, तो ये जो है ये कौन से ट्रांजिशन शो करेंगे, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो यहाँ पे आपके पास हो गया एल्डिहाइड, आपके पास हो गया कीटोन, आपके पास हो गया कीटोन, ये ऑक्सीजन है जी, ठीक है। आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास हो गया अमाइड्स, अमाइड्स इस तरह से होता है, मतलब जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा जिनमें ये CO ग्रुप होगा वो आपके जो हैं नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करेंगे। NH2 ये आपका एमाइड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन। मैंने आपको डिटेल्स भी बता दी हर एक कि कौन सा ऑप्शन किसको शो करेगा। नेक्स्ट है आपका द होमो एनुलर डाइन हैव लैम्डा मैक्स। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 253 नैनोमीटर। हेट्रो, ये देखो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो आप इन्हें स्किप मत कीजिएगा। हेट्रो, सॉरी ये न्यूक्लियर हो गया यहाँ पे, ये एनुलर होना था, ठीक है, एनुलर। हेट्रो एनुलर डाइंस हैव लैम्डा मैक्स वैल्यू कितना होता है इसका, 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज अ क्रोमोफोर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्रोमोफोर कौन से होते हैं। तो देखो ध्यान रहे, मैं आपके पास एक लिस्ट बना रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दिखे सी डबल बॉन्ड सी, तो ये भी एक क्रोमोफोर होता है। अगर आपके पास ये दिखे, नेक्स्ट जो है मैं बना रहा हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये भी एक क्रोमोफोर होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दिखे कीटोन, ठीक है, तो ये भी एक क्रोमोफोर होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे तो ये भी एक क्रोमोफोर होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में CONH2 दिखे तो यस इट इज़ अनदर क्रोमोफोर, ये भी एक क्रोमोफोर है, CONH2 यानी अमाइड। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दिखे NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप कहीं दिखे तो ये भी एक क्या होता है, ये भी आपका एक क्रोमोफोर होता है। तो देखो इनमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक NO2, ये तो आपके ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, A B और D आपके ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये क्लियरली आपको दिख रहा है NO2 आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें से, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स चाहें तो आप साइड में अगर नोट्स बना रहे हो तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आपको ऑक्सोक्रोम तो बताया ही नहीं। तो देखो ऑक्सोक्रोम्स ना ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे ग्रुप्स होते हैं ऑक्सोक्रोम्स जिन पे आपको ना लोन पेयर देखने को मिले, ठीक है जी, जिन पे आपको लोन पेयर देखने को मिले। तो देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे सल्फर के ऊपर लोन पेयर, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके ऑक्सोक्रोम्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ ऑक्सोक्रोम्स की, तो वो आप ध्यान रखें। अगर मान लो इस बार, क्योंकि ये अब आ चुका है तो हो सकता है वो ऑक्सोक्रोम्स पे क्वेश्चंस पूछें आपसे, तो आप इस तरह से यहाँ पे ये ध्यान रखें। ये लोन पेयर में बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ये अगर ये दिखे आपको तो ये भी ऑक्सोक्रोम है। आपको जो है ये दिखे कहीं पे OCH3, ठीक है जी, OCH3 ये आपको कहीं पे दिखे, ये भी आपको एक ऑक्सोक्रोम है। नेक्स्ट जो है आपका सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी आपका क्रोमोफोर है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये दिखता है
मतलब जिनके भी ऊपर लोन पेयर होंगे वो आपके क्रोमोफोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये हो सकता है, यहाँ पे NH लगा देना आप, ये भी होगा, ये भी होगा NR2, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर होंगे लोन पेयर्स, ठीक है। ये भी हो सकता है सल्फर के ऊपर लोन पेयर्स और ये इस पे अल्काइल ग्रुप, ये भी हो सकता है। तो देखो ये सब के सब यहाँ पे आपको क्रोमोफोर्स A, B और D ऑप्शंस में आपको क्रोमोफोर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस वैल्यू ऑफ ब्यूटाडाइन इज। तो बेस वैल्यू जो होती है ब्यूटाडाइन की वो होती है 217 नैनोमीटर। ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा वो ये क्वेश्चन अब वीडियो को पॉज करें और उसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा तो ये ज़रूर से आपसे होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड आपको दिया गया है, आपसे लैम्डा मैक्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं 2 वीडियोज़ इसकी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये जो रिंग दिख रही है साइड में, इसमें क्या है, एक ही रिंग में 2 बॉन्ड है। तो जब एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक के 2 पाई बॉन्ड है ना, तो ऐसे रिंग को हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइन। तो होमो एनुलर डाइन का जो है, होमो एनुलर का कितना होता है आपका कंट्रीब्यूशन, होमो एनुलर डाइन का आपका कंट्रीब्यूशन होता है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपको रिंग रेसिड्यू भी मिलेगा, एल्काइल सब्सटीट्यूट और रिंग रेसिड्यू भी आपको मिलेगा। तो एल्काइल सब्सटीट्यूट देखो, पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाला बॉन्ड को पकड़ो, सिंगल बॉन्ड है बिल्कुल, तो एक ये हो गया एल्काइल सब्सटीट्यूट। इधर वाले पाई बॉन्ड को देखो, इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, अगेन ये भी एक एल्काइल सब्सटीट्यूट है, यहाँ पे भी ये सिंगल बॉन्ड है। अच्छा ध्यान रहे कि पाई वाला जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है ना, उनके एल्काइल सब्सटीट्यूएंट आपको गिनने हैं, ठीक है। तो एल्काइल सब्सटीट्यूएंट कितने हो गए इसमें, तो एल्काइल सब्सटीट्यूएंट हो गए यहाँ पे, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट हो गए आपके यहाँ पर, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट हो गए आपके 15, ठीक है जी। तो रिंग रेसिड्यू भी होता है, तो रिंग रेसिड्यू का जो आपका कंट्रीब्यूशन आता है, जब रिंग होगी तो रिंग रेसिड्यू तो होता ही है। तो रिंग रेसिड्यू मैंने ये भी डिस्कस करा है, रिंग रेसिड्यू जो होता है वो होता है आपका 5 नैनोमीटर। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा टोटल 273 नैनोमीटर, ठीक है जी। तो आपका 273 नैनोमीटर कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो इस तरह से इनको करते हैं, इनको आपको ऐड करना है सिंपली, जो ये आया, ये आया और ये आया, ठीक है। तो इनको आपको ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर जो है एक बात और ध्यान रखना कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है रिंग रेसिड्यू में, ठीक है। तो रिंग रेसिड्यू को ही आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो रिंग रेसिड्यू हो या फिर आपके पास एक्सोसाइक्लिक पूछा हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, उसका जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या रिंग रेसिड्यू आपके पास हो तो उनका कंट्रीब्यूशन 5 नैनोमीटर होता है। दोनों जो टर्म्स हैं एक्सोसाइक्लिक और रिंग रेसिड्यू, वो लगभग सेम बोलते हैं, उनको सेम मीनिंग होता है, एक्सोसाइक्लिक बोल दो या फिर रिंग रेसिड्यू बोल दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 273 नैनोमीटर। क्लियर है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्या इस रिंग के लिए, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन 5 नैनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वेवलेंथ रेंज ऑफ फार IR। देखो फार IR की जो वेवलेंथ रेंज होती है ये भी मैं कवर करा चुका हूँ, वो होता है 1 लाख, एक और ज़ीरो बढ़ा देना यहाँ पे, 1,50,000 से लेके 20 लाख तक, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन ए, इतना नैनोमीटर इसका वेवलेंथ रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो बोलता है
कि आपका एल्डिहाइड हो गया और आपका कीटोन्स हो गया। एल्डिहाइड देखो ये होता है CHO और कीटोन्स होता है आपका ये कार्बन पे CO ग्रुप। तो बताओ कौन से तरह के ट्रांजिशंस को शो करते हैं। तो मैंने अभी आपसे ही डिस्कस करा था जब मैं ट्रांजिशंस पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आपको शो करते हैं नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी ऑप्शन सी। द वेस वैल्यू ऑफ एल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स इज कितना होता है जी 5 नैनोमीटर। तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू।